हेलो दोस्तों, मैं हूं सतीश सर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं मानव नेत्र के बारे में। तो हम मानव नेत्र के प्रत्येक भागों के बारे में जानेंगे, कहाँ कौन सा भाग होता है और वो क्या कार्य करता है, इसके बारे में हम जानेंगे। पूरा कॉन्सेप्ट आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़्यादा समय ना होने की वजह से हमने कुछ नाम पहले ही लिख लिए हैं, तो इनको हम जानते हैं क्या होता है। तो दोस्तों, मानव नेत्र का सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं कॉर्निया। कॉर्निया वाला जो भाग होता है उसके अंदर से ही प्रकाश आंखों में प्रवेश करता है। तो कॉर्निया वाले भाग का जो कभी भी आप देखते होंगे कि जब ऑपरेशन होते हैं तो ऑपरेशन में सिर्फ कॉर्निया वाला भाग ही चेंज किया जाता है। कभी भी पूरी आंखें चेंज नहीं की जाती। जब चेंज करते हैं तो सिर्फ कॉर्निया को ही डॉक्टरों के द्वारा इसको चेंज किया जाता है। दोस्तों, दूसरा जो भाग है आंखों का उसको बोलते हैं प्यूपिल, अर्थात पुतली। पुतली से ही प्रकाश अंदर प्रवेश करता है आंखों में। दूसरे किसी स्थान से प्रकाश प्रवेश नहीं करेगा, सिर्फ पुतली से जो है प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। तो दोस्तों, अगला भाग है इसका परितारिका। परितारिका क्या होती है? जो परितारिका होती है वो आँखों का जो लेंस होता है, ये जो लेंस दिखाई दे रहा है आपको, इस लेंस को परितारिकाएं ढक लेती हैं। ये जो परितारिकाएं हैं ये सिकुड़ती है और फैलती हैं। सिकुड़ती किस तरह से है? जब हम धूप में जाते हैं, अंधेरे कमरे से जैसे धूप में गए तो वहाँ पर ये परितारिकाएं क्या करेंगी? सिकुड़ जाएंगी, ताकि कम से कम आँखों में प्रकाश जो है प्रवेश कर पाता है। तो यहाँ से जो परितारिकाएं होती हैं ये आँखों के लेंस को ढक लेती हैं ताकि कम प्रकाश अंदर प्रवेश करेगा। लेकिन जैसे ही हम अंधेरे कमरे में या कम जहाँ प्रकाश हो ऐसे स्थानों पर जाते हैं तो ये जो परितारिकाएं हैं लेंस को खुला कर देती है। तो इस तरीके से जो है ये परितारिकाएं हमारी आँखों की जो है सुरक्षा करती है। अगर अचानक से जो प्रकाश अगर आँखों में प्रवेश कर जाएगा तो आँखों का जो रेटिना है उसको नुकसान हो सकता है। अगला भाग होता है वो है आपका परितारिका के पास जो एक प्रकार का द्रव भरा रहता है जिसे हम बोलते हैं नेत्रोद। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं दोस्तों एक्वस ह्यूमर। ये नेत्रोद क्या काम करता है? जो प्रकाश की जो तीव्रता होती है उसको नियंत्रित करने का काम नेत्रोद करता है। अधिक प्रकाश को थोड़ा मीडियम बना देता है, ऐसा काम एक्वस ह्यूमर जो द्रव भरा होता है वो करता है। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं लेंस की। आंखों में जो लेंस होता है, ये जो लेंस होता है ये कांच का या प्लास्टिक का इस तरह का लेंस नहीं होता है। इस लेंस में ऐसी विशेषता होती है कि सिकुड़ सकता है, फैल सकता है। अच्छा, इसको सिकुड़ने या फैलाने का काम कौन करता है? वो करती हैं पक्षमापी पेशियाँ। देखो यहाँ पे जो आपको दिखाई दे रही हैं 6 पक्षमापी पेशियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। यदि एग्जाम में आता है कितनी पक्षमापी पेशियाँ होती है तो 6 होती हैं जो कि लेंस को पकड़ कर रखती हैं। ये लेंस को मोटा या पतला कर सकती है। इसको दबा के ये मोटा कर देती है, खींच कर ये पतला कर सकती है। जिससे क्या होगा? लेंस को मोटा या पतला करने से क्या होता है? देखिए, यदि हम लेंस को पतला कर देते हैं तो किसी भी लेंस को पतला करने पर उसकी जो फोकस दूरी होती है वो बढ़ जाती है। तो हमें दूर का कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ दिखाई देता है। मान लीजिए ऑब्जेक्ट ए बी है और ये बहुत दूरी पर रखा है, तो लेंस पतला होने की वजह से दूर की वस्तु हमें दिखाई देती है। लेकिन यही परितारिका है जब लेंस को मोटा कर देती है दबाकर, तो आप जानते हैं कि मोटे लेंस का जो फोकस होता है वो कम दूरी पर होता है। देखिए, आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि फोकस इतनी दूरी पर लेंस से बना हुआ है, यहाँ पर जो है लेंस कम फोकस दूरी को बना रहा है। इस तरह से परितारिकाएं जो होती हैं लेंस को फैला देती हैं या पतला कर देती है, जिससे व्यक्ति को दूर का या पास का देखने में सहायता होती है। ये समझ लीजिए कि आप समंजन कर रहे हैं। अंग्रेजी में बोले तो एडजस्टमेंट होता है। एडजस्टमेंट जो है परितारिकाएं हमारी करती हैं। अब
नेत्र का जो अगला भाग होता है वो होता है, इसमें एक प्रकार का द्रव भरा रहता है लेंस के पीछे, उसे बोलते हैं हम लोग कांचाभ द्रव। ये कांचाभ द्रव क्या करता है, ये भी प्रकाश को नियंत्रित करता है, प्रकाश की अधिकतम मात्रा को यह नियंत्रित करने का काम करता है। रेटिना पर प्रकाश का ज़्यादा असर ना हो इसके लिए जो है कांचाभ द्रव उसको नियंत्रित करता है। चलिए दोस्तों, अगले भाग के बारे में हम जानते हैं। लेंस का जो आंखों का जो पीछे का हिस्सा होता है, ये वाला आंखों का जो पिछला हिस्सा होता है उसे हम बोलते हैं रेटिना। ये वाला हिस्सा जो होता है इसे रेटिना बोलेंगे। रेटिना में दो स्थान होते हैं, इसे इसका नाम लिख देते हैं हम पहले, रेटिना। ठीक है, इसमें एक बिंदु होता है यहां पर, इसको बोलते हैं पीत बिंदु। पीत बिंदु, पीत बिंदु को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं येलो स्पॉट। और एक और बिंदु होता है यहां पर, इसको बोलते हैं हम लोग अंध बिंदु, हिंदी में अंध बिंदु बोला जाता है, और अंग्रेजी में इसको बोला जाता है ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट इसको बोला जाएगा। चलिए ठीक है, तो रेटिना जो होता है हमारा, रेटिना क्या काम करता है, रेटिना प्रतिबिंब को बनाने का काम करता है। जो भी हम वस्तु हम देखते हैं, जो लेंस हमारे नेत्र के सामने होती है, उसका जो प्रतिबिंब यानी कि जो चित्र बनता है वो रेटिना पर बनता है। और हमेशा याद रखना, जो रेटिना पर जो चित्र बनेगा वो उल्टा बनता है, क्योंकि कोई भी लेंस होगा सीधी वस्तु का जो प्रतिबिंब बनाएगा वो उल्टा ही बनाएगा। लेकिन हमारा जो मस्तिष्क होता है उस वस्तु को सीधा ग्रहण करता है। यहाँ पर बनेगा उल्टा, लेकिन मस्तिष्क उसको कैसा ग्रहण करेगा, सीधा ग्रहण करेगा। ठीक है, तो दोस्तों मैं बता दूं आपको, रेटिना के भी कुछ भाग मैंने जैसे आपको भी बताया, जैसे पीत बिंदु हुआ, अंध बिंदु हुआ यानी कि येलो स्पॉट, या फिर और ब्लाइंड स्पॉट। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि पीत बिंदु क्या होता है। दोस्तों, जो भी चित्र होता है, जो भी हम देखते हैं, इमेज देखते हैं, उसका अच्छा जो स्पष्ट चित्र बनता है वो पीत बिंदु पर बनता है। परंतु यदि हम नज़रों को ऐसे टेढ़ी नज़रों से देखते हैं, इस तरह से देखते हैं, इधर उधर देखते हैं, तो जो चित्र बनता है वो रेटिना पर कहीं पर भी बन सकता है। जैसे मान लीजिए वस्तु अगर यहाँ रखी है तो चित्र यहाँ बनेगा, अगर वस्तु ऊपर यहाँ पर रखी है तो चित्र इसका यहाँ अंध बिंदु पर बनेगा। लेकिन अगर सुस्पष्ट हमें देखना है तो हम सीधा देखते हैं एकदम, और सीधा देखेंगे तो चित्र बिल्कुल कहाँ बनेगा, आपका पीत बिंदु पर बनेगा, रेटिना के पीत बिंदु पर। दोस्तों, अंध बिंदु पर यानी कि ब्लाइंड स्पॉट पर कोई चित्र नहीं बनता है। वहाँ पर क्यों नहीं बनता है मैं थोड़ी ही देर में आपको बताने वाला हूँ। तो एक बात और जान लेते हैं, जो रेटिना होता है उसमें दो प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। तो दो प्रकार की कोशिकाएं किस तरह की होती हैं, एक तो होती है, आपको इधर बता देता हूँ, चलिए, एक तो होती है आपकी शंकु कोशिकाएं। इस तरीके से जो कोशिकाएं होती हैं आपके, ये कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं आप शंकु कोशिकाएं। और कुछ रोड के आकार की यानी कि छड़ के आकार की कुछ कोशिकाएं होती हैं, इनको बोलते हैं शलाका कोशिकाएं। शलाका कोशिकाएं बोलते हैं इनको। शलाका मतलब होता है छड़ या रोड, रोड हम इसको बोल सकते हैं। तो शंकु कोशिकाएं क्या करती हैं, शलाका कोशिकाएं क्या करती हैं, इनमें हमारे नेत्र में अलग अलग इनके काम हैं। जैसे जो शंकु कोशिकाएं होती हैं वो कोई भी रंगीन वस्तु को देखने के काम करती है, रंग का आभास कराती है। कोई नीला होता है, पीला, नीला, हरा, जो भी रंग होता है उस रंग को शंकु कोशिकाएं जो है हमारे डिफाइन करती है। कुछ जानवर होते हैं, जैसे कि बैल होता है, सांड वगैरह होता है, इनमें कुछ अलग ही पिगमेंट दिखाई देते हैं, कुछ अलग ही कलर दिखाई देते हैं। जैसे रेड कलर को ज़्यादा जानवर पहचानता है, सांड जो है पहचानता है। मतलब हर जानवर में किसी एक स्पेशल कलर को देखने की क्षमता होती है, हालांकि उसके अंदर शंकु कोशिकाओं की कमी होती है। तो कौन सी कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं, शलाका कोशिकाएं। जैसे आपको बता दें कि जो उल्लू होता है उसको रात में ज़्यादा दिखाई देता है,
लेकिन दिन में जब वो देखता है उसे दिखाई नहीं देता, कलर भी उसको दिखाई नहीं देते। तो रात के समय क्या होता है कि वो शलाका कोशिकाओं की अधिकता होने के कारण वो रात में भी देख सकता है। शलाका कोशिकाओं की उसमें ज़्यादा अधिकता होती है, लेकिन मानव की बात करें तो उसमें शंकु कोशिकाएं ज़्यादा होती हैं। वो रंग में आसानी से विभेद कर सकता है, अंतर कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये हो गई, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जो चित्र बनता है हमारा रेटिना पर, उसको मस्तिष्क तक ले जाने का कार्य कौन करता है? तो उसको मस्तिष्क तक ले जाती है ऑप्टिक नर्व, यानी कि दृक तंत्रिकाएं। जो दृक तंत्रिकाएं होती हैं वो इमेज को, यानी कि जो चित्र बनता है रेटिना पर, जैसे पहले बताया था कि चित्र जो है उल्टा बनता है, तो उस उल्टे चित्र को सीधा करके जो है दृक तंत्रिकाएं मस्तिष्क तक उसको पहुंचाती है। इस तरह से हमें जो है आसानी से जो भी चीज़ें हम देखते हैं दिख जाती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो आज हमारे चैनल को जो है आप सब्सक्राइब करें, अगर अच्छा लगा हो चैनल तो लाइक करें, शेयर करें। ये हमारा पहला वीडियो है, और अगर चैनल आपको अच्छा लगा हो तो इससे हम कोशिश करेंगे कि इससे अच्छे वीडियो हम जो है आपके लिए बनाएं। सो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।